सूरत अल-बकरा का तारुफ। इस सूरत का नाम सूरह बकरा है, मदनी सूरत है। ये तरतीब नुज़ूली के एतबार से 87 और तरतीब मसहफ़ी के एतबार से दूसरे नंबर पर है। इस सूरत की कुल आयात 286, रुकू 40, कलिमात 6121 और हुरूफ 25500 हैं। सूरह बकरा की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की एक कोहान होती है और कुरान करीम की कोहान सूरह बकरा है। इस सूरत में एक ऐसी आयत है जो कुरान मजीद की तमाम आयतों की सरदार है और वो आयतुल कुर्सी है। सूरतुल बकरा का खुलासा। ये कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत। इसकी आयत 67 ता 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, क्योंकि अल बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सूरत का आगाज इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत के बयान से हुआ है। इस ज़िम्न में इंसानों की 3 किस्में मोमिन, काफिर और मुनाफिक बयान की गई हैं। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान फरमाया गया है ताकि इंसानों को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। इसके बाद आयात के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर खिताब यहूदियों से है जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। उन पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाजिल फरमाई और जिस तरह उन्होंने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया उसका मुफस्सिल बयान है। पहले पारा के तकरीबन आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा है, इसलिए कि उन्हें न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। उन सबको याद दिलाया गया कि वो खालिस तौहीद के कायल थे और उन्होंने कभी किसी किस्म के शिर्क को गवारा नहीं किया। इसी ज़िम्न में बैतुल्लाह की तामीर और उसे क़िबला बनाने का मौजू ज़ेर बहस आया। दूसरे पारे के शुरू में उसके मुफस्सिल अहकाम बयान करने के बाद इस सूरत में मुसलमानों की इनफिरादी और इज्तिमाई जिंदगी से मुताल्लिक बहुत से अहकाम बयान फरमाए गए हैं, जिनमें इबादत से लेकर मुआशरत, खानदानी उमूर और हुक्मरानी से मुताल्लिक बहुत से मसाइल दाखिल हैं। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ تو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔